ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद बाबा से सुनेंगे। जैसे कि रिवाइज कराते रहते हैं, कैसे पता चले हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। पिछले संडे की मुरली क्या, पिछले संडे की मुरली से सबसे पहले क्या करना था? वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है, क्लीन करना है अपनी सोल को। और क्योंकि 3-4 दिन प्रैक्टिस करते होगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा देखते हैं आप क्या करना चाहते हो, देन उसके अकॉर्डिंग मुरली चलती है। तो आज बाबा ने कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है, कैसे इस चीज को अपने अंदर अप्लाई करना है, अपनी सोल में अप्लाई करना है। तो 3-4 दिन से वृत्ति से वायुमंडल वाला जो योग कर रहे थे, आज पूरी मुरली उस पर चलिए। क्या है एकांत? एकांत क्या है? और ये जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, ये कितना सही है, कितना टू द पॉइंट है, कितना टू द टाइम है। एक होता है पुरुषार्थ करना, एक होता है टाइम पर पुरुषार्थ करना। तो वो सारी चीजें बाबा से ही सुनेंगे। सबसे पहले बाबा को बुलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक विशेष चीज जो बार बार आप लोगों को बोलता हूं, अभी भी चांस है। कल भी आपको परसेंटेज बताई और मुरली भी बता रही है। और सबसे बड़ी बात है आपका उमंग, उत्साह, निश्चय और निरंतरता। रुकिए नहीं। किसी चीज को बहाना बना के, जो कि जेन्युइन बहाने हैं, उनको बहाना दे के रुकना नहीं है। अभी हमारे पास त्योहार है, अभी हमारे पास ये है वो है, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना हो सके। ये तो आएंगे ही ना, हमारे ही तो है, सब हमने ही तो फैलाया हुआ है। इसको साथ में रख के फिर आगे बढ़ना। ओके। तो पहले बाबा को बुलाते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो आज मुरली के बाद में भी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जो जीतेगा उसको बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा। ठीक है। हंसो नहीं, मिलेगा। ठीक है। अच्छे से मेहनत करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, लास्ट संडे की मुरली से पहला प्रश्न, लास्ट संडे की मुरली से देखते हैं किसको टच होता है या याद है। ठीक है ना। आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की करनी है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा सबसे क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा ने मुरली में बताया था। अगर विश्व में फास्ट गति से जो सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की है वो करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा बताया था बाबा ने, बहुत सिंपल सा, किसको पता है? मैंने नोट डाउन भी कराई कराए, दुआएं देना नहीं है। मैंने नोट डाउन भी कराया था। इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट था। हाँ, इम्पोर्टेंट था। शुभ भावना, मनसा सेवा रोंग आंसर है। दुआएं देना रोंग आंसर है। हम्म। तीव्रता का पुरुषार्थ रोंग आंसर है। तीव्र पुरुषार्थ रोंग आंसर है। हाँ। मन को क्लीन करना रोंग आंसर है। और किसी को बताना है? और मन को क्लीन करना, वृत्ति से वायुमंडल, स्व सेवा रोंग आंसर है। देखा कितने दिन हुए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फोर्थ डे है। वृत्ति से वाइब्रेशन और उससे वायुमंडल। हाँ, लेकिन कैसे? कैसे, उसका साधन क्या था? बहुत आसान, फिजिकल। और आपको नोट डाउन कराया था, पहले 4 पन्ने पे देखो। प्रेम, कुछ भी पहले 4 पेज पे लिखवाया था। कितनी छोटी छोटी टिप्स है, कितनी छोटी छोटी। हाँ। क्या?
सीट। बाबा की सीट क्या है? बाबा की सीट, ये दिल तख्त क्या है? बाबा का है। इस पर किसी को नहीं बिठाना। अगर किसी को नहीं बिठाया तो अपनी वृत्ति से सहज बाप समान नहीं था। दिल में कोई भी बात होता है, ठीक है, कोई बद्दुआ भी देता है, हाँ, ये शब्द था, कोई बद्दुआ भी देता है ना, तो देने वाला देता है या लेने वाला लेता है? तो ये चीजें दिल में संभाल के नहीं रखो। दिल, आपकी दिल बाप दादा की दिल तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का करना है, ठीक है ना? मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआएं देना है, दुआएं लेना है। फिर बाबा ने कहा था कि निगेटिव बात भी मन में नहीं रखो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बाबा ने कहा था निकालना तो आपका काम है ना। तभी विश्व में आत्माओं की तभी विश्व में आत्माओं की फास्ट गति से सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात, दिल में नहीं रखो। आपका दिल बाप दादा का दिल तख्त है, मेरा दिल बाप दादा का तख्त है। ठीक है, कल इस पर योग किया, बाबा को यहां बिठा के योग किया। इधर बैठो आराम से, ठीक है। फिर बाबा कह रहे हैं कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, चादर संकल्पों की, इसको साफ करो। संकल्पों की चादर साफ की फिर, ठीक है। बाबा ने कहा कुछ चुभ रहा है, तो फिर वो ईर्ष्या हटा दी, थोड़ी बहुत ही जो कुछ है या कुछ। बाबा ने कहा कुछ अच्छी खुशबू नहीं आ रही यहाँ पे कमरे में, तो फिर दिव्य गुण सबके लिए, सबकी विशेषताएं देखी। मन के गार्डन की वॉक की थी ना, तो जहां बैठना है तो सिर्फ बैठना ही थोड़ा ये कि आकर बैठ गए। आसपास का वायुमंडल, आसपास के लोग, आसपास के, तो मेरा दिल तख्त क्या है? बाबा का दिल तख्त है, ठीक है। प्राइस गायब हो गया आपका। तो अभी देखो ये बेचारा कह रहा है मुझे यहाँ से बचाओ, ले जाओ। ठीक है, मुरली के बाद में फिर से एक चांस मिलेगा। ओम शांति। मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। मीठे बच्चे एकांत में अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? तो शिव भगवान उवाच, एकांत का अर्थ है एक ही याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। तो एक की याद में अंत होना, तो एक की याद में अंत होना ये नहीं कि शरीर छोड़ दो, एक की याद में मैं ये शरीर छोड़कर बाबा के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे शरीर अशरीरी हो जाओ। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए हैं, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह अभिमान टूटता जाएगा। पिछले 4 दिन से लगातार, आज 5वां दिन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वृत्ति से वायुमंडल में आत्मा हूं। एक शक्तिशाली किरण मुझे आत्मा पर पड़ती हुई बाबा की। कौन मिल रहा था? किससे मिल रहा था बताओ? आज प्यार का सागर और शक्ति का सागर अपने लाडले, सिकीलधे और स्नेही बच्चों से मिल रहा था। मैं आत्मा हूं। ओम शांति। बाप को बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम समझते हो हम आत्मा हैं, पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे ना लेवे, अपने को शरीर से अलग आत्मा समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हमको सिवाय एक बाप के कोई याद नहीं करना है। हमको सिवाय एक बाप के कोई और को याद नहीं करना है। और सारा दिन इस पर योग करेंगे, एकांत में रहेंगे। सारा दिन इस पर योग करेंगे, एकांत में रहेंगे। चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट। भ्रकुटी के बीच
इस सर्वोच्च तपस्वी रथ पर विराजमान मैं आत्मा। बाबा से शक्तिशाली संपूर्ण पावनता की किरण मुझ आत्मा को टच करती हुई मेरे पूरे शरीर में जैसे पावनता बह रही है। और ये पावनता मेरी हर एक कर्मेंद्री को सहज देह अभिमान से अलग कर रही है। मैं इंडिपेंडेंट आत्मा हूं, प्रकृति के ही बीच हूं, पर मैं इंडिपेंडेंट आत्मा हूं। शक्तिशाली बाबा का साथ मैं देही अभिमानी आत्मा। इस शरीर में विराजमान मैं शक्तिशाली शिव संगनी आत्मा हूं। ओम शांति। आज मुरली से ये सारे पॉइंट्स निकालना आत्मा के। आत्मा के माना जो बाबा ने योग के बताए, मैं इंडिपेंडेंट आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा समझकर बाप को याद करती हूँ, मैं देही अभिमानी बन बाप को याद करती हूँ। ये शरीर अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, मैं ये शरीर, मैं आत्मा अविनाशी हूं। ऐसे पॉइंट्स निकालना। पूरी कमेंट्री है आज की मुरली में। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करने, जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। कितना अच्छा शब्द है ये। लोगों को मौत शब्द कह भी देते हैं तो डर लगता है, हमारे लिए कितना सहज है, हमारे लिए कितना सहज है। अभी तक भी जो किया है उसमें तो खुशी है ही, अभी तक जो किया है उसमें खुशी है ही। और आज भी कुछ हो जाता है अप एंड डाउन, हम खुशी से जाएंगे। हमेशा ध्यान रखो, नंबर्स का ध्यान रखना है कि नंबर ज्यादा से ज्यादा लेने, लेकिन आज तक जो किया उसमें पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ये आगे बढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना 100% दिया, अपनी भावनाओं से दिया, और मैं जीतूंगा जरूर। बाबा कहते हैं चलना है चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए, कहते हैं ना आप मुंह मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना है, शरीर का भान उड़ाते रहना है। कैसे उड़ेगा शरीर का भान? शक्तिशाली पावनता की किरणें, और मेरी कर्मेंद्रियों में देह अभिमान नहीं बह रहा है, ब्लड नहीं बह रहा है, पावनता बह रही है। आपको वो विजुअल्स दिखाए थे ना पहले एक बार, है ना, लाइट लाइट कल परसों दिखाए थे, जो पावनता बह रही है। और वो मेरी जो कर्मेंद्रियां मुझे पुल करती हैं। कभी मुझे कुछ याद आ रहा है, कभी मुझे इचिंग हो रही है, कभी मेरे हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं, पावनता बह रही है। अब धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बढ़ती जाएगी। और ये सारी कर्मेंद्रियां जो मुझे पुल कर रही हैं, यही मुझे पुश कर रही हैं अब। भाई मैं आत्मा भगवान को जो मैं ही आत्मा सबसे पतित गिरी, पर नीचे गिरी क्यों? क्योंकि मैं, भगवान जो इतनी ऊंची हस्ती थी उसको गिराने के निमित्त कौन बनी? मैं। डिफेम किया,
लेकिन अभी मैं आत्मा अपने कर्म और अपने पुरुषार्थ से उसको ऊपर भी तो उठा रही हूं। कौन है भगवान, क्या आके करते हैं? बाबा ने ज्ञान दिया है, लेकिन मेरे चाल और चलन से। ऐसे ही मेरी कर्मेंद्रियां मुझे नीचे गिराने के, आत्मा को नीचे गिराने के निमित्त बनी, है ना। योग लगाने, योग से नीचे गिराना, स्थिति से नीचे गिराना। अब इन्हीं कर्मेंद्रियों को ज्ञान स्वरूप बना दो, और यही मुझे पुश करनी है ऊपर की तरफ। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो, अशरीरी, अशरीरी। यहां पर बैठी हूं और यहां अशरीरी फील करो कि ये शरीर है, पर मैं इससे अलग हूं। है ये देही अभिमानी अवस्था, अशरीरी माना बिना शरीर के। थोड़ा सा ऊपर जाके देखो, अभी अभी देखो, मैं आत्मा हूं। धीरे से भ्रकटी के सिर्फ थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर से देखो ये शरीर। तो अपने को अशरीरी समझो। अब तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है, ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? अभी हमें घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी, एकांत में बैठ अपने साथ मेहनत करनी है। मेहनत करो। कोई कोई कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत योग लगाते हैं, रिजल्ट नहीं आते। मैं बार बार हमेशा आपको एक ही बात बताता हूँ, यानी कि बाबा कहना चाहता है और मेहनत की आवश्यकता है, और थोड़ी से कमाई कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखो खर्चा तो कहाँ नहीं हो रहा। ज्ञान को सही रीति भी समझना है। जैसे मैं एक व्यापारी हूं, और मैं बहुत अच्छा व्यापारी हूं। मुझे खिलौनों का बिजनेस करना बहुत अच्छा आता है। खिलौने कहाँ चाहिए, किसको क्या चाहिए, खिलौने के लिए बारे में क्या क्या। और मैं खिलौनों का बिजनेस छोड़ के ड्राई फ्रूट का बिजनेस करना शुरू कर दूं। ज्ञान तो है, लेकिन ड्राई फ्रूट का बिजनेस बिल्कुल अलग है, खिलौनों का बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से ज्ञान तो मुझे है, ज्ञान मुझे है। योग भी मैं कर सकता हूं, लेकिन ज्ञान को मैं यूज कितना करता हूं और कहां कैसे करता हूं। योग के समय पे मुझे पूरी अच्छी तरीके से पता है मैं आत्मा हूं, मुझे ऊपर जाना है और ये करना है वो करना है सब। लेकिन जब बात व्यवहार की आ जाती है, तब मेरा योग गायब हो जाता है। नहीं, मैं बॉस हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। जितना हर एक आत्मा के प्रति स्नेह रहेगा ना, उतना जल्दी उनको चेंज और अपलिफ्ट कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया को याद क्यों करें, एकांत में बैठ अपने के साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी के अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठिए, कोशिश करो, तो आदत पड़ जाएगी। सबके पास है कोठरी? हाँ, कोठरी है। हाँ, बाबा रूम तो होगा ना सबके पास, उसको ही कोठरी कहा जाता है। बाबा को रूम को पूरी तरीके से पैक करो। हमारे लोग के घर में सबसे लास्ट में था, कोइंसिडेंसली था, वो स्टोर रूम बनाया हुआ था। और बिल्कुल अंदर, उसमें ना कोई खिड़की ना दरवाजा, बस हल्का सा पर्दा लगा और पूरा बंद हो जाता। उसमें बैठ के इतना पूरा अंदर तक ना कोई बाहर की आवाज आती थी ना कुछ। कोठरी टाइप। ठीक है। तो अपने बाबा रूम में, जहाँ कोठरी माना सबसे कोने में चले जाओ, जहां पर आवाज वगैरह ना आए जितना हो सके, चारों तरफ से साउंड प्रूफ। इसलिए मधुबन का फायदा उठाओ। इसलिए मधुबन का, मधुबन में कितने अच्छे अच्छे स्थान है। नहीं पता हो तो हमसे पूछो। शांतिवन में नहीं है तो पूछो, पता है कई बार कि कहाँ कहाँ जाके योग करना है। और वहां ध्यान रखो अपने मोबाइल का। जब आप वहां जाते हो, धीरे 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 धीरे, जहां पर भी मशीनें वगैरह, जैसे भंडारा है, डाइनिंग है, वहां अक्सर करके शोर होता है। दूसरी तरफ चले जाओ, डायमंड हॉल की तरफ चले जाओ, मनमोहिनी की तरफ चले जाओ, आनंद सरोवर चले जाओ। पास पास में है ना सब, ज्यादा दूर जाने की जरूरत। जो पांडव भवन है वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ज्ञान सरोवर में वैसी कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंस, साइलेंस। कल एक भाई जी आए, हमने पूछा कि कितना योग किया, कह रहे 5 घंटे।
तो मैंने कहा बढ़िया है ये तो मैंने कहा कि किस किस कि 1 घंटा सुबह किया, 1 घंटा शाम किया, 2 घंटे शिवानी बहन जी की क्लास सुनी, और 1 घंटा ऐसे ही चलते फिरते हो गए। लोग अभी भी क्लासेस सुनने को, मुरली सुनने को योग समझते हैं। नहीं नहीं, मेरी स्थिति, जब मैंने थोड़ा सा किया तो उनको समझ में आ गया कि ये नहीं, तो नहीं, मेरी स्थिति ऐसी थी, वो बोल रहे थे पर मुझे पता नहीं चल रहा था। नहीं भाई, तो अपने को प्योर एकदम बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं तुमको मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वे फिर तुम बच्चों को समझाते हैं। ठीक है। क्या? कौन? ब्रह्मा बाबा। ये सीखते हैं, फिर तुमको सिखलाते हैं, फिर तुमको सीखना है, फिर तुम्हें सिखलाना है। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? कोई ब्रह्म तत्व को याद करते हैं या शिव शिव करते रहते हैं, पर शिव कौन है ना? एक बच्चा है, आपको मार्केट में मिला और वो रो रहा है, पापा 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 पापा। तो वो गलत है? वो तो बिल्कुल सही है, पापा को ही तो बुला रहा है, पापा को ही बुलाना चाहिए। पर पापा कौन है, उसका एड्रेस कहाँ है, वो कैसे दिखते हैं, बेटा फोन नंबर, वो कुछ नहीं पता है। तो फिर यथार्थता तक पहुंचेगा कैसे? पापा पापा कहने से नहीं होगा ना, पापा पापा कहने से नहीं होगा। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करे? तुमको अब बाप का परिचय मिला है, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। विचार सागर। तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाप अभी आया है, आया, और बाबा मैं अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बात करनी चाहिए। सुबह उठे सब? कौन ऐसा है जो सुबह नहीं उठा? जी लिख के मत भेजना। सुबह उठे या नहीं उठे? जी। अब उठे या नहीं उठे मुझे क्या पता चला किसमें जी बोला है? जो नहीं उठे वो हाथ खड़ा करो, जो नहीं उठे। एक भी नहीं है? वेरी गुड। फिर वही उठे थे, नहीं आंसर करो, अंडरस्टूड है। जो नहीं उठे थे वो बताओ बस। हम्म। ठीक है, गुड। ठीक है, तो सब उठे थे है ना? ऐसी क्लास होनी चाहिए, 100% वाली। ठीक है ना? रूहानी उठी थी? रूहानी दीदी, ओम शांति कितने बजे उठे? 4 बजे। 11 बजे? 4 बजे। 4 बजे, गुड। ठीक है, अच्छा लगता है अमृत वेला करते हुए? हाँ। पावर फील होती है? अच्छा, गुड। ओम शांति आरव, आप उठे थे सुबह? जी भाई जी। ओके, गुड। कितने बजे उठे? 3:30। ठीक है, वेरी गुड। ओके, संडे के दिन सब सब बच्चों को लाया करो, जो भी जिनके भी जानने वाले हैं ना, जो बच्चों वाले ग्रुप में, सबको लाया करो। आधे तो सो के ही नहीं उठते। मम्मी सोचती है संडे के दिन तो बेचारे को रिलैक्स मिलता है। हाँ, कोशिश करके लाया करो। बाबा हम अभी आए कि आए आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद, तो ऐसे ऐसे अपने साथ बात करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प हमको राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों को साथ में बिठा के मुरली सुनाना भी एक तरीके से उनमें वाइब्रेशन भरना है। सबने शिवानी दीदी जी की क्लास सुनी जो परसों? बाबा कहा एक तो अपनी उन्नति है क्लास में आनी, एक है सेवा। सेवा, क्लास में जाना भी एक सेवा है, इसलिए क्लास में जाना नहीं छोड़ो, खास तौर से सेंटर पे। आप कहते हैं बिना अमृत वेले, बच्चों के लिए तो खैर बच्चों को तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे तो बच्चे हैं, अब उनको ये उम्र ही ऐसी है, अब उनकी क्या, इतना ज्यादा थोड़ा ही प्रेशर डालना है ना? वो तो हम लोग, मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे कहना है, लेकिन कोशिश करो।
बस उठाओ, 5 मिनट गुड मॉर्निंग कराओ, 10 मिनट कराओ, लेटर लिखवा दो, कुछ भी। ओके। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाप में ही सारा ज्ञान है ना। फिर वह तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी परमात्मा है, उनको तो शरीर नहीं है, अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। यह है वंडरफुल बात। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। भागीरथ पर विराजमान है तो जरूर दूसरी आत्मा है ना। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित वही बनते हैं। वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं है ब्रह्मा बाबा। यहाँ एक भी आत्मा पावन नहीं है, सब पतित हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए, इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। तो एक है तन का, एक है मन का, एक है मुख का। तो मुख का रखना बहुत आसान है। तन का एकांत भाई सबसे अलग हो जाओ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, बैठे। मन का एकांत क्या होता है? मन को मैक्सिमम एक संकल्प में टिकाना, उसको कहते हैं एकाग्रता। शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य, शुद्ध संकल्प अगर मन में चलते रहें, वो भी क्या है? एकांत की अवस्था है। ठीक है। स्लो, स्लो और शुद्ध संकल्प भी साइलेंस की अवस्था है। कल किसी ने प्रश्न किया कि मन का एकांत कैसे करें। तो मन के एकांत के लिए अगर आपको अभी जैसे आप बैठे हैं योग में और आपको बहुत ज्यादा संकल्प आते हैं और कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं, घर की, बाहर की, बिजनेस की, पैसे की, संबंधों की, सिंपल सी बात है, मन को लिख कर योग लगाओ। ठीक है। जैसे आज बोला ना आपको, मुरली से सारे आत्मा वाले पॉइंट्स निकालने में, आत्मा हूं लिखो, फिर उस पर फिर कुछ चलने लगे, फिर देखो मैं अशरीरी आत्मा हूं। तो अब क्या होगा? आपकी कर्मेंद्रियां बिजी हो रही है। लिखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, लिखने के लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा, लिखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आंखें टिकानी पड़ेगी। अब ये स्थूल एकाग्रता से हम सूक्ष्म एकाग्रता पर धीरे धीरे जाएंगे। और ऐसा नहीं है लिखते रहना है, बस ऐसे जैसे ही कुछ हुआ लिख लो, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट में, ऐसे लेटर लिख सकते हैं मन की एकाग्रता के लिए, मुरली पढ़ सकते हैं मन की एकाग्रता के लिए। और मुरली पढ़ के मुरली में से लक्ष्य ले ले कि अब मुझे अपनी एकाग्रता के लिए मुरली में से ये नई चीजें निकालनी, कोई भी एक चीज। हाँ जी, खास तौर से मुख का। राइट। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी, यह चमड़ी छूट जाएगी, यह शरीर छूट जाएगा, है ना। क्लास के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ध्यान से सुनना, है ना। 5 क्वेश्चन। सन्यास भी, सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है, बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं। भक्ति में धक्के खाने पड़ते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं। पूरे काल चक्र में अगर एक चीज हमारे पास हो, हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, जो कि सिर्फ संगम युग पर ही मिलती है, वो क्या चीज है? हम्म। अगर वो रहे तो सब कुछ हमारे पास आ सकता है। शिव बाबा, शिव बाबा तो अभी भी है और योग लगा नहीं रहे हैं, सेवा कर नहीं रहे हैं, तो शिव बाबा के होने से क्या फायदा? मुरली, मुरली है, यूज कर नहीं रहे हैं, ज्ञान है, यूज कर नहीं रहे हैं। एक ऐसी चीज, हाँ राइट आंसर अनिल भाई जी, स्थिति, स्थिति। पूरे पांचों पांचों काल में, मतलब पांचों युगों में सिर्फ स्थिति को पकड़ के रखो, और उसका आधार सारा यही है। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कम, कोई भी परिस्थिति आएगी, आएगी, आनी है, मेरी स्थिति ना जाए।
कुछ भी हो गया हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया हो, रिलेशन क्राइसिस हो गया हो, मेंटल क्राइसिस हो, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है। यह एक चीज है, ये आया है, मैं खड़ा भी रहूंगा ना, हालांकि मुझे तो भागना इस तरफ है, फिर भी अगर मैं खड़ा रहा तो ये पास हो रहा है। और उसके लिए चाहिए जो जरूरी स्टेप है वो तो आपको तब भी लेने हैं, तब भी लेने, चाहे परेशान हो चाहे नहीं हो, लेकिन बस उसके लिए एकांत योग बल। तो बाबा कहते हैं बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं तपस्या में, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो बहुत मनुष्य धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं, याद में रहना है, पिछाड़ी में कोई याद ना रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप, टीचर, गुरु सब कुछ भूल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मैं आत्मा हूं। शुरू में भी बताया बाबा ने कैसे याद करने, अभी भी बताएंगे, है ना। कल सचिन भाई जी का एक किसी ने वो भेजा, मैं कुछ सुन रहा था उसमें, तो उन्होंने बताया कि एक भाई था, खूब सेवा की, और एंड में क्या हुआ, जो सेवाधारी था उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो घर पे चला गया, तो वो थोड़े दिन के लिए अकेला हो गया। तो उन्होंने बोला कि अगर शादी हो जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। और लास्ट में इतने दिन सेवा की, इतने दिन भावना से सेवा की, अच्छा सेवाधारी, लेकिन बाद में सिर्फ एक चीज के लिए उन्होंने ये चीज याद की। ये भी तो भगवान का ही डिसरिगार्ड है एक तरीके से। तो क्या करना है? स्थिति बनानी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आदरणीय शिवानी दीदी जी ने क्या बोला, है ना। सेवा क्या है? टाइम पास। सेवा क्या है? खिलौना। सेवा ही एक ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसमें अगर सही से सेवा नहीं कर रहे तो निगेटिव मार्किंग है। इसलिए स्थिति पर ध्यान दो। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या बताया कि अगर मेरी सेवा सही हो रही है तो मेरा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ये सब करने का मन करेगा, उमंग, उत्साह आएगा, एक सब्जेक्ट में नहीं, सब में। तो बाबा कहते हैं बाप, टीचर, सदगुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। गृहस्थी का जो घर होता है गृहस्थियों का, उसमें इतना वाइब्रेशन नहीं रहता है। इसलिए अपने घर को सेंटर समझो। लौकिकता की जितनी कम बातें उतना अच्छा, जो व्यवहार है वो तो करना ही है। ये यहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे ही मुरली खत्म हुई, जैसे ही योग खत्म हुआ, तो अपनी वही लौकिक बातें, वही लौकिक तरीके से खाना पीना, सोचना, मोबाइल, टीवी सब, तो फिर वो वाइब्रेशन बनते हैं। और निगेटिविटी का सबसे बड़ा स्रोत है मोबाइल और टीवी। पहले भी आपको बताया था, आप टीवी में कुछ देख रहे हो, अब ना उसका आपसे रिलेशन है ना आपका उनसे रिलेशन है, और वो आ रहा है। सपोज टू बी कोई मूवी आ रही है, तो वो टोटल देह अभिमान के वाइब्रेशन, जैसे एक नल खुला रह जाता है ना, ऐसे इधर से ये नल खुला हुआ है, गीत चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, वो सारे वाइब्रेशन। फिर जो भी आत्माएं उनको देख रही हैं, उनके वाइब्रेशन चेंज होते हैं। फिर कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हो ना। अपनी ऑब्जर्वेशन में रखो। शुरू में उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा, लेकिन बाद में वही लोग फिर आपको थैंक यू बोलेंगे। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं, जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है ना, तो नींद भी फिट जाती है, ये व्यापार है ना। तो आपको तो एक ही का ही फिक्र है, एक ही परिवार का। बाबा को तो कितनी फिक्र थी, तो इतनी जल्दी बन गए, है ना। तो आपको तो एक ही फिक्र है, और सब लोग चले जाते हैं तो फिर आपके पास टाइम भी होता है। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है, नींद भी फिट जाती है, ये व्यापार है ना। कितना बड़ा सर्राफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं, पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं, यह भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार है ना, यह बहुत बड़ा व्यापारी है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। तो बाबा पहले प्रैक्टिस करते हैं,
फिर उसको अनुभव करते हैं, फिर आपको बताते हैं ऐसे ऐसे कैसे चिंतन करना है। मैं व्यापारी हूं, ठीक है, मुझे प्रॉफिट, ये गेन और प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट का है, कहाँ कहाँ मेरा गेन है। चलो अगर मेरा गेन नहीं हो रहा, मुझे अपना लॉस नहीं करना है। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं, सीजन सारी रात भी दुकान खुला रहता है, सीजन में भी सारी रात में दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात और सवेरे को बहुत अच्छी होगी, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं, 21 जन्म के लिए। व्हाट इज धन? व्हाट इज धन अभी अभी बताया। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। व्हाट इज धन? धन अर्थात, धन अर्थात स्थिति, नोट ज्ञान धन। वहां पर किसको ज्ञान देंगे? स्थिति। ज्ञान अभी मिल रहा है, इससे मेरी स्थिति बनेगी, ठीक है। जब आपकी सपोज टू बी अभी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो आप किसी शॉप पे जाते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपका एटीट्यूड रहता है। सपोज टू बी आपके पास खूब स्थूल धन है, तो आप जब एंट्री करते हो तो आपके एटीट्यूड से पता चल जाता है कि भैया ये कुछ लेने आया है ना। उसी लेवल की दुकानों पे जाते हो आप, उसी तरह की तो स्थिति। तो वो आप पैक पॉकेट में थोड़ा ही भर रखा है आपने वो धन, आपके एटीएम कार्ड में है। स्व प्राप्ति नहीं, स्थिति। स्व प्राप्ति इज बिलोंग्स टू यू। भाई आपने ज्ञान लिया, आपको अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मैं मुझे अच्छा लग रहा है। स्थिति इज आपको भी अच्छी लग रही है और वो दूसरों को भी अच्छी लग रही है। तो तुम्हारी कमाई रात को बहुत होती है ना। तो सब अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना किसी भी हालत में। रात की कमाई का बताया ना, रात को आते थे स्टीमर्स और बाबा वहां बैठे रहते थे ज्वेलर की शॉप पे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं, मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह अविनाशी ज्ञान धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं, विचार सागर मंथन करके रत्न निकालने हैं। विचार सागर मंथन करके रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं, कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। तो ये टॉपिक पहले भी हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो पहला टॉपिक ये लिख लें। विचार सागर मंथन करने के लिए, शक्तिशाली विचार सागर मंथन करने के लिए किन किन पुरुषार्थ का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है, जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों में आदि में जाकर कर सकते हो, बैच जरूर लगा रहे। सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन कर रहे हैं। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना, यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण एम एंड ऑब्जेक्ट है ना। किसने बैज नहीं लगाया हुआ है? बैज किसका नहीं लगा हुआ है, हाथ खड़ा करो। जिसने बैज नहीं लगाया हुआ है आज वो 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करेगा, जितना भी कल किया था उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करेगा। ये पनिशमेंट है। बैज कभी भी उतरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगाया हुआ है? रूहानी दीदी क्यों नहीं लगाया हुआ है? हम्म शर्म लगती है या भूल गए? नहीं लगाया भाई जी, आई एम आउटसाइड। आउटसाइड तो जरूर लगाना चाहिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा योग लगाना चाहिए। कभी भी बैज हटना नहीं चाहिए। अगर दीदी ने सेंटर से बैज दिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो खरीद के एक पॉकेट में रख लो। सबके पास पॉकेट तो होती है, पॉकेट में रख लो। भूल गया था लगा लिया, 1 घंटा योग कर लेना भाई जी, ठीक है। जब 1 घंटा योग करने के लिए आज अपने आप को पुश करना पड़ेगा ना, फिर कभी भूलेंगे। ये सब बहाने मत दो, ठीक है। जिसने भी कोई भी कारण से बैज नहीं लगाया वो 1 घंटा योग करेगा, है ना।
जिनके पास नहीं है तो पहले बताया हुआ है, आज पहली बार आए होंगे आप तो इसलिए आपको पता नहीं होगा। जिसके पास नहीं है वो एक बैच खरीद ले और अपनी इनर पॉकेट में रखे जब तक दीदी ना दे, लेकिन रखें। दीदी जी को बताया, दीदी जी ने अनुभव है, दीदी जी को बताया कि भाई बैच क्यों नहीं लगाया, तो दीदी ने, उन्होंने कहा दीदी आपने नहीं लगाया इसलिए पॉकेट में रख रखा है, तो दीदी ने खुश होकर कहा कि दिवाली पे तुमको बैच लगाएंगे। समझे? तो बाबा कहते हैं तुम भी लिखते हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन कर रहे हैं। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबके कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएंगे। काम काम कर रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए ना इस टाइम तो। वॉशरूम को छोड़कर, ठीक है, जब आप फ्रेश होने जाते हो उसको छोड़कर हर टाइम बैज लगा होना चाहिए। ठीक है, हर टाइम। कोई भी काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, हर टाइम 24 घंटे बैज लगा रहना चाहिए। बस। श्री लक्ष्मी श्री नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। एक तो नहीं थे, उनका पूरा परिवार था ना, डायनेस्टी थी ना। यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ये कैसे मिलेगा? वो डायनेस्टी कैसे मिलेगी? ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। स्व। अब बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। यह सब प्लान कल पहले मौफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्ट का चित्र लेना पड़े, फिर तुम सबको बोलो बाप को और वर्षे को याद करो। यह गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते हो, शिव बाबा का भंडारा तो सदा ही भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब असर, वो मनुष्य जो चाहते हैं वो सब आसार अभी दिखाई पड़ते हैं। समझेंगे? यह तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। याद में रहने से ही तीर लगेगा। कल मुरली में इसको लेकर कौन सी लाइन थी? सेम शब्द से पहले, याद में रहने से ही तीर लगेगा। हम्म। इसके आगे की और पीछे की दोनों लाइनें बताओ। दूसरा पेज, पहला पैराग्राफ। बोलो बोलो। हाँ ठीक है। योग में रहकर तीर लगेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। हाँ, धारणा नहीं होगी तो फिर किसी को तीर नहीं लगा सकेंगे, तो याद में रहेंगे तो तीर। कुछ अच्छे योगी बच्चे भी होते हैं जो सेवा करते हैं। ड्रामा में होगा तो मुरली की पॉइंट्स नहीं बतानी है दीदी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर रिलेटेड बनाने। वो तो मुरली की पॉइंट तो सभी लोग बता देंगे। क्लिक होनी चाहिए मुरली कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है। तो याद में रहने से तीर लगेगा। शांति में रह, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं करना है। जास्ती आवाज नहीं करना है। कविताएं गीत आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते हैं। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इन चीजों पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं कभी कभी योग को न्यूनेस में डालने के लिए कर सकते हैं। कभी कविता लिख ली, गीत लिख लिए, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। हमारे पास एक भाई जी थे, वो अपनी कविता भेजते थे कि भाई जी से ग्रुप में भेजो। तो मैं किस सबको ही और प्लस में भी कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज भेजते नहीं है। तो हमने कहा भाई जी ये पॉसिबल नहीं, उन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया। ठीक है, तो अटैचमेंट हो जाती है उन चीजों से ना। ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरी क्रिएशन है।
तो गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्य से रीस नहीं करनी। तुम्हारी बात और है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बस। स्लोगन भी है, अच्छे हों जो मनुष्य पढ़कर जागे। स्लोगन भी अच्छे अच्छे हों जो मनुष्य पढ़कर जागे, है ना। क्या है, अलग अलग स्लोगन, बहुत सिंपल स्लोगन नहीं बनाने, ठीक है ना, अट्रैक्टिव। बच्चे वृद्धि को पाते रहते, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में आता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में आता है, समझे। तो जितना हो सके अपना यज्ञ में सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन का सहयोग। आपके पास 1 रुपया है, पर आपके मन में है, बाबा मैं किसी तरीके से आपके यज्ञ को इतना संपन्न बनाऊं कि किसी की जरूरत ना पड़े। भावनाएं, असीमित भावनाएं। फिर तन का जितना हो सके, और सबसे लास्ट में आता है धन का। और धन का भी ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं धन से तो कुछ नहीं होता है, मैं तो योग कर ही रही हूं। जितना हो सके धन का सहयोग करना चाहिए, पर पर अपनी स्थिति को देखते हुए, अपने घर वालों की स्थिति को देखते हुए। ये नहीं कि निमित्त ने कह दिया कि आपको इतना करना ही है और आप प्रेशर में आके उधर कर दो और इधर सब लोग आपको सुना रहे हैं, या आपको ही प्रॉब्लम हो रही है। दादी प्रकाश मणि जी की क्लास सभी ने सुननी, पैसे वाली सुन ली। दादी जी से तो अच्छा कोई नहीं बता सकता। निश्चिंत रहो, फिर कोई कुछ भी कहता रहे, यही रह जाएगा सब। रहने दो, ठीक है। जितना मेरे पास है और मैं दिल से करना चाहता हूं करो, नो प्रॉब्लम। फोर्सफुली ना करो, क्योंकि फोर्सफुली उन्होंने करवाया और आपने कर भी दिया, तो आपका तो वैसे भी जमा नहीं होगा, क्योंकि उसमें संकल्प चलेंगे, ठीक है। सीधे मना ना करो, बता दो, बहुत सारी सिचुएशन आती है, ठीक है। सिचुएशंस बता दो, निमित्त को सिचुएशन बता दो, ठीक है। दीदी मेरे सर में दर्द रहता है, वो तो उसकी दवाई आती है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि इसमें आत्मा का अभ्यास ज्यादा हो रहा है, इसमें 50,000 रुपये महीने की दवाई लगी। कुछ भी बताओ, युक्ति से निकालो अपने आप को। सामने वाले को नाराज भी नहीं करना ना, और उनको रियली में नहीं पता होता, वो उनकी भी कोई गलती नहीं होती, है ना। लेकिन अपने को युक्ति से बचाना। तो यहाँ का दिया हुआ तुम्हारे काम आता है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। बाप तो पैसे नहीं लेते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम आएंगे। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा, है ना, ठीक है। वो लोग अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक रिसर्च के अनुसार भारत की माताओं के पास इतना पैसा है कि जो भारत की जीडीपी है ना, उसका 90% पैसा उनके पास बस गोल्ड के रूप में रखा है, ठीक है। भारत की माताओं के पास इतना पैसा है। कितना बोला था उन्होंने मुझे पता नहीं, लगभग 2,500 टन के करीब, ठीक है। मतलब लगभग एफिल टावर देखा है ना आपने, पेरिस में है बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे 5 एफिल टावर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक रिसर्च के अनुसार तो उन किसी ने रिसर्च करी, वो कुछ कुछ डाटा होते हैं, ठीक है, कि भारत की बैकबोन को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक ये माताएं हैं। इसी तरीके से यज्ञ भी है, इसी तरीके से भारत भी है। आपको पता है ना कारगिल युद्ध जब हुआ था, डायमंड की इतनी वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो माताएं जब ट्रक जा रहे थे, तो हमारा जो कैंटोनमेंट एरिया है, हमारी जो लौकिक सिटी है, माताएं लिटरली दे रही थी वो सारी चीजें, अपनी गोल्ड की चीजें, ये चीजें जो लोग इकट्ठे कर रहे थे ना आर्मी के लिए। इतना है हमारे उसमें। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग क्या क्या प्लानिंग करते हैं, हाँ आप क्या प्लानिंग करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं, यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है।
कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे, झाड़ यहां ही बढ़ना है, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता, वह तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ की कोई बात नहीं, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना है, इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वो सदगति की शिक्षाएं थोड़ा ही देंगे। वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सब आते चले जाते हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं, पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाएंगे, वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वृद्धि? अगर तुम अपने राज्य भाग्य को सामने रखकर पुरुषार्थ कर रहे हो, तो शिव भगवान वाचे तुम अभी पौधा लगा रहे हो, ये जो पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तो उस लक्ष्य को सामने रखकर इस पौधे को लगाना है। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में भी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो श्री कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो यह फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर से कहां से आया? इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं। इतना ऊंच, इतना लेविश, इतना सतोप्रधान, इनको देखने से ही समझ में आ जाता है कि भगवान के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़ा ही हैं, कम थोड़ा ही हैं। एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसा चित्र ही चाहिए। इन चित्रों पर फिर से विहंग मार की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा, ठीक है? हर चीज टच होती चली जाएगी, हर चीज टच होती चली जाएगी। क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, किस तरफ से आगे बढ़ना है, टाइम टू टाइम मदद मिलती चली जाएगी। विनाश के समय पे भी ऐसा ही होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ा ही करते हैं, समय पर आपे ही टच होगा। बाबा तो रास्ता बताएंगे। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएं। पढ़ाई की ही मेहनत है ना? माताएं खासकर लेटर में लिखती जाती है ना, इसको संभाल लो बाकी तो मैं संभाल लूंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसको संभालूंगा तो सबको ही संभालना पड़ेगा ना, फिर सारे ही स्वर्ग में आ जाएंगे। तो टाइम पर उनके पुरुषार्थ और उनके सेवाओं अनुसार वो होगा। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना, सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़ेगा, ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल्स तक सर्विस करके आओ, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, फिर तीसरे में, बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए, बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। ट्रेन की सर्विस किस किस ने की है? हाँ, ट्रेन की सर्विस किसी किसी ने की है या शर्म लगती है? हम्म, 4 5 6 लोग हो ना तो आपस में बैठ के, जैसे बाबा कहते हैं ना वैसे, पहले से जैसे आप मधुबन आ रहे हो तो मधुबन में आपको पता है आपका ग्रुप आ रहा है, वैसे भी बैठ के आपको वो गॉसिप तो करनी है। तो अब क्या करो कि बहन जी मैं आऊंगी ड्रेस में व्हाइट में और आप आना कलर में। अब एक आधा तो मिल ही जाएगा, आप इनको कोर्स कराने लगना। और जो कलर वाली है ना तो वो थोड़ा सा एक्टिंग वाली हो अच्छी, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं,
फिर वो जो सामने वाली हो गई, नहीं नहीं, फिर बाकी तो आप सेंटर पे, नहीं नहीं अभी बताओ, आप एक आत्मा हो, अच्छा। फिर आपका शरीर जो है, आपकी आत्मा मनुष्य आत्मा ही बनती है, आप जानवर नहीं बनेंगे। हाय राम, ऐसे? तो सामने देखे हो क्या रहा है, इतना आश्चर्य कैसे खा रही है। तो उस तरीके से एक, जैसे नाटक होता है ना, ऐसे। ठीक है। कुछ लोग मुरली सुनाने लगते हैं, अब जैसे मुरली सुनाई, उनको अच्छा तो लगेगा ही, कुछ कुछ बातें होती है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगी तो उसका क्या फायदा। तो कोर्स की मुख्य मुख्य बातें, एक सिंपल डिस्कशन तो हमें पता ही है, आत्मा क्या है, परमात्मा का रोल क्या है, सर्वव्यापी क्या है, धर्म गुरु क्या होते हैं, सदगति क्यों नहीं देते, अगर सदगति मिली तो वो कहाँ है, उनके पीछे क्यों नहीं आए। बहुत सारी चीजें जिन पर डिस्कशन हो सकता है। तो 5 का ग्रुप हो, 3 ब्रह्मा कुमारियां हो, 2 नए हो, नया तो एक भी हो, 4 घेर के सुनाती रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, है ना। आदरणीय जयंती दीदी जी ने ट्रेन की सर्विस की है, आदरणीय सुदेश दीदी जी ने ट्रेन की, लगभग लगभग सभी ने ही की है शुरू में तो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है, पढ़ाई का शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाओ, ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हैं, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार को परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन ना कर सके, इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण है, संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। स्लोगन, अब प्रयत्न का समय बीत गया है, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करना है। प्रयत्न मत करो, अब परिवर्तन करो। अब टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। रमेश भाई जी की कल एक क्लास सुन रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि अब यज्ञ बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा है, इसलिए अपने श्रवण के ही थे। तो वो सारी चीजें हमें क्या करना है, हमें भी फास्ट स्पीड से, अब प्रयत्न मत करो, अब परिवर्तन करो, थोड़ा थोड़ा। ये चीज अब नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैं दिन में 4 घंटे मोबाइल देखता हूँ, तो अब मैं उसे कम से कम 3 तक लाऊं, कि बस अब ये 3 से ऊपर तो नहीं जा सकती, इतना तो परिवर्तन होगा। आप सीधे ही सोचते कि 4 होगा, नहीं। ओके, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें करो। ये चीज परिवर्तन नहीं हो सकती, मुरली तो सेंटर पे ही सुनी जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ओके, तो पहले आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, तो पहला प्रैक्टिकल होमवर्क है टॉपिक। हाँ, तो टॉपिक कौन सा दिया था आज? विचार सागर मंथन करने में, है ना, शक्तिशाली विचार सागर मंथन करना। तो बाबा बोलते हैं विचार सागर मंथन करने का क्या पुरुषार्थ है, अगर हमें शक्तिशाली विचार सागर मंथन करना है तो उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। पहला टॉपिक ये है। दूसरा, योग, जो आपको बताया आज बाबा ने, आत्मा एकांत वाला, ना भ्रकुटी के बीच सर्वोच्च तपस्वी रथ पर विराजमान में आत्मा, बाबा से शक्तिशाली संपूर्ण पावनता की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। ठीक है ना, पावनता बह रही है, और ये जो सारी कर्मेंद्रियां मुझे पीछे खींचती हैं, ये मुझे सपोर्ट कर रही हैं। जाओ देही अभिमानी, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। ठीक है ना। फिर दूसरा योग जो बताया था, वो तो फिर आपको संडे की मुरली से, बाबा को दिल में बिठाकर योग करना, ये तो ऑप्शनल है, पिछले संडे की मुरली से था। ठीक है ना। और आज की मुरली से योग के पॉइंट्स, खासतौर से आत्मा वाले जो पॉइंट्स है वो निकालने हैं। ठीक है, आत्मा के लिए बाबा ने जो 20-25 पॉइंट हुए, तो उसमें जितना हो सके, 1 पॉइंट लेना, 1, 2 पॉइंट लेने, 2, 10 लेने, 10, और उन पर योग करना मुरली से। और टॉपिक आपको बता ही दिया, विचार सागर मंथन करने के लिए
क्या क्या पुरुषार्थ, शक्तिशाली विचार सागर मंथन हो तो उसके लिए कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज का क्वेश्चन आंसर, पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप सब अपने पास आंसर लिख लेना, फिर बाद में। पहला क्वेश्चन है, आज की मुरली में परम धाम का नया टाइटल कौन सा है? सब अपने पास लिख लेना। आज की मुरली में परम धाम का नया टाइटल कौन सा है? आज की मुरली में आदरणीय ब्रह्मा बाबा जी का कौन सा नया टाइटल है? ब्रह्मा बाबा का कौन सा नया टाइटल है? फिर तीसरा क्वेश्चन है कि बाबा ने कहा कि तुम्हारी कमाई बहुत हो सकती है, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी कमाई किस समय बहुत हो सकती है, वो लिखना है। तीसरा है ना, बस आप कीवर्ड्स लिख लीजिए, पूरा पूरा मत लिख लीजिए, कीवर्ड्स लिख लीजिए, है ना। अच्छा, सेवा के लिए आज बाबा ने मुख्य धारणा कौन सी बताई है? अगर सेवा करनी है तो ये धारणा तुम्हारे में मुख्य होनी चाहिए। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है कि किन बच्चों को टचिंग होती रहेगी? ऐसे कौन है जिनको रियली में टचिंग होगी? बाबा ने कहा ना, जो सर्विस करने वाले बच्चे होंगे उनको टच होता रहेगा, लेकिन सर्विस करने वाले कौन से, सर्विस करने के बाद क्या, सर्विस करने के लिए क्या चाहिए? ओके, लिख लिया सबने? आगे बढ़े। पहला आंसर है, परम धाम का नया टाइटल है आज की मुरली में रूहानी गोद। रूहानी गोद, शिव भगवान वाच, वह है रूहानी गोद। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, कहा? वह है रूहानी गोद, परम धाम का नया टाइटल। अच्छा, ब्रह्मा बाबा का नया टाइटल है नंबर 1 पावन। शिव भगवान वाच, बहुत जन्मों के अंत में इनका जन्म है, नंबर 1 पावन, वही नंबर 1 पतित बनते हैं। ओके। तीसरा, तुम्हारी कमाई का समय कब है? हैं? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कमाई रात और सवेरे को बहुत अच्छी हो सकती है। तो जिसने रात लिखा है वो भी गलत है, जिसने शाम लिखा है वो भी, सुबह, दोनों, रात और सवेरे को बहुत अच्छी हो सकती है। फिर आज सर्विस के लिए मुख्य धारणा कौन सी बताई? सर्विस के लिए मुख्य धारणा कौन सी बताई? पनिशमेंट वाली। बैज जरूर लगा रहे, बैज जरूर लगा रहे। और लास्ट क्वेश्चन है, ड्रामानुसार जो फूल बनने वाले होंगे उन्हों को टच होगा, है ना, टचिंग उनको होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। 5 के 5 किसके सही